नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। हिमाचल के कांगड़ा में हुए एक दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यहां स्कूली बच्चों की एक बस 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस भयानक हादसे में 23 मासूम बच्चों की जिंदगी खत्म हो गई। हादसे के बाद बस में ही बैठी एक घायल बच्चे ने हिम्मत दिखाई और पहाड़ी से ऊपर आकर लोगों को इस हादसे की खबर दी। इस नन्हे बहादुर की जाबाजी से हादसे के तुरंत बाद राहत का काम शुरू हो सका और दर्द से तड़पते घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया जा सका। ये बैग, ये खिलौने, ये जूते, ये निशानियां उन मासूमों की हैं जो अब कभी लौट कर नहीं आएंगी। यहां चारों तरफ इस पहाड़ी पर मासूमों के साथ हुए भयानक हादसे के निशान बिखरे पड़े हैं। ठीक यहीं से गिरी थी स्कूल की बस, जो तकरीबन 300 फीट नीचे जाकर रुकी। जब स्कूल बस हादसे का शिकार हुई तो उसमें 2 टीचर्स के साथ नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चे मौजूद थे। कोई आपस में बात कर रहा था तो छोटे बच्चे खिलौनों से खेल रहे थे। यहाँ से आते वक्त जब बस इस जगह पर पहुंची है तो यहाँ पर जो बता रहा है प्रत्यक्षदर्शी की सामने से एक मोटरसाइकिल आ रहा था और उस मोटरसाइकिल वाले को बचाने के चक्कर में बस ने जो है वो मोड़ काटा है और यहीं पर अनियंत्रित होकर बस सीधे गहरी खाई में गिर गई है। और देखिए बस जब नीचे गिरी तो उसकी क्या हालत हो गई। एक भी पुर्जा सलामत नहीं बचा। आप अंदाजा लगा सकते हैं भारी भरकम बस की जब ऐसी हालत हुई तो मासूम बच्चों का क्या हुआ होगा। इसकी कल्पना से ही कलेजा कांप जाता है। उस जगह पर इंडिया टीवी की टीम मौजूद है और यहाँ से जो गहराई है आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितनी गहराई में ये बस जाकर गिरी है। बस यहाँ से उसका नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है और एकदम डीप जो गहराई है, सीधी जो है वो ढलान है इस जगह पर और इसी जगह पर जो बताया जा रहा है बस अनियंत्रित होकर नीचे गिरी है। यहाँ पर आप अभी भी जो अवशेष हैं बस के, जो बच्चों के बैग, स्कूल बैग हैं, उनके जूते हैं, वो सब कुछ आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस हादसे की सूरत और भी भयानक हो सकती थी अगर इस बच्चे ने हिम्मत ना दिखाई होती। अस्पताल में भर्ती इस बच्चे का नाम रणवीर है। जी हां, बहादुरी की दाद देनी होगी इस मासूम की, जो चोट लगने के बावजूद पहाड़ी से ऊपर की तरफ गया और लोगों को इस हादसे की जानकारी दी। ये वाला तो बस पलट गई ना, जहाँ मैं बैठा था ना बीच में, वो वाला का शीशा टूट गया ना, फिर मैं वहाँ से नीचे गिरा ना, मैंने ऊपर और वानी भी गिरी ना नीचे, बाकी बस नीचे ही थी। तो मैंने बोला तू यहाँ बैठना, मैं लोगों को बुला के लाता हूँ। मैं फिर लकड़ियों को पकड़ के गया, फिर सारे लोगों को बुलाया। रणवीर ने जब लोगों को इस हादसे के बारे में बताया तो लोग हादसे वाली जगह पर दौड़े दौड़े आए। लेकिन फिर भी इतनी गहरी खाई से घायल बच्चों को निकालना इतना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ता बेहद संकरा था और बस तकरीबन 300 फीट नीचे पड़ी थी। वहां पर पहुंचना और फिर वहां से घायल बच्चों को निकालना बेहद मुश्किल भरा काम था। जितना खतरनाक ये बस हादसा था उससे भी ज्यादा मुश्किल यहाँ से बच्चों को रेस्क्यू करना था, क्योंकि रास्ता यहाँ तक पहुँचने का कोई भी नहीं था। बस ठीक सामने अगर पीछे आप देखेंगे तो उस गहरी खाई में पड़ी हुई थी और यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ ढलान थी और कोई भी रास्ता नहीं था। आनन फानन में बच्चों की जिंदगी को बचाने के लिए गांव वालों ने मिलकर यहाँ पर इस दुर्गम रास्ते से होते हुए जो है बच्चों को हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचाते हुए सभी बच्चों को रेस्क्यू करवाया। आज इंडिया टीवी रिपोर्टर रमन सैनी उस संकरे रास्ते पर पहुंचे जहां से स्थानीय लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर बच्चों को निकाला। यकीन मानिए ये रास्ता ऐसा है जहां एक चूक किसी की भी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। वहां गांव वालों ने अपने हाथों से बच्चों को उठाकर एक दूसरे के हाथ में पकड़ाते हुए बाहर निकाला और 11 बच्चों की जान बचा ली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा चलना भी जो है वो मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक संकरा सा रास्ता है और वो भी
कब स्लिप हो पाँव यहाँ से और आप नीचे गहरी खाई में जा गिरेंगे। लेकिन हौसले बुलंद थे गांव वालों के और उन लोगों के जिन लोगों के मासूम नौनिहाल जो हैं इस बस हादसे में जो हैं वो घायल हुए थे। नूरपुर के इस इलाके में उन बच्चों का सामान बिखरा पड़ा है जो स्कूल से अपने घर खुशी खुशी लौट रहे थे। इस हादसे ने कई परिवारों को जिंदगी भर का जख्म दे दिया है। उनके लाडले तो हमेशा के लिए दूर जा चुके हैं, बस निशानियां बाकी रह गई हैं। रमन सैनी, इंडिया टीवी, नूरपुर, हिमाचल प्रदेश। तो कांगड़ा के नूरपुर के करीब यह भयानक हादसा हुआ जब मासूम छोटे छोटे बच्चे स्कूल से बस के जरिए बस अपने घर पहुंचने ही वाले थे कि मौत ने दस्तक दे दी। ड्राइवर से बस एक गलती हुई और 23 बच्चों समेत 27 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। कैसे हुआ यह पूरा हादसा, इस रिपोर्ट में देखिए। तकरीबन 300 फीट गहरी खाई और उसमें गिरी ये बस। कुछ ही देर पहले इस बस में बैठे बच्चे खिलखिला रहे थे। स्टॉप आने वाला था, लेकिन इससे पहले ही ये बस इस गहरी खाई में जा गिरी। एक साथ अचानक 23 बच्चों की सांसें थम गई। वो खामोश हो गए और जिनमें जान बची वो इस लायक भी नहीं रहे कि जोर से चिल्ला सके, और जो हिम्मत करके चिल्लाए उनकी आवाज इस गहरी खाई को नहीं चीर पाई। यह हादसा कितना भयानक था उसकी गवाही बर्बाद बस की ये तस्वीरें दे रही हैं। देखिए, तकरीबन 300 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद बच्चों की यह स्कूल बस पूरी तरह तबाह हो चुकी है। बस का एक एक पुर्जा अलग हो चुका है। इंडिया टीवी इस वक्त आपको घटनास्थल से बस हादसे की तस्वीरें दिखा रहा है। ठीक सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं राम वजीर सिंह पठानिया मेमोरियल हाई स्कूल की ये बस है जो कल दोपहर 3:20 पर हादसाग्रस्त हुई है। और तकरीबन ऊपर आप अगर पहाड़ी के ऊपर नजर डालेंगे तो उस ऊंचाई से ये बस लुढ़कते हुए नीचे आकर गिरी है। और इस बस का क्या हश्र हुआ है ये आप अब बस की तस्वीरें देखकर साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि बस का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो सही सलामत बचा हो। इंडिया टीवी संवाददाता रमन सैनी आज सुबह जब हादसे वाली जगह पहुंचे तो इस पहाड़ी इलाके में चारों तरफ हादसे के निशान बिखरे नजर आए। बस की सीटें उखड़कर इधर उधर बिखरी मिली। बस की छत और फर्श अलग अलग टुकड़ों में बट गए। स्टीयरिंग कहीं है और बस ड्राइवर की सीट कहीं और। बस की हालत देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जब बस पहाड़ी से गिर रही होगी तो मासूमों पर क्या बीती होगी। पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। बस की छत जो है वो उखड़ चुकी है और उसकी जो ड्राइवर की सीट है वो किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बस की सीटें जो हैं वो इस पूरे रास्ते पर उखड़ी हुई पड़ी हुई हैं। नीचे भी अभी काफ़ी गहराई थी लेकिन ये बस जो है ऊपर से एकदम से गिरते हुए नीचे आकर यहाँ पर पड़ी है। खाई में बस के गिरने के बाद इधर मासूम मौत से लड़ रहे थे तो उधर उनके घर वाले हर रोज की तरह अपने कलेजे के टुकड़ों का इंतजार कर रहे थे। लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद बच्चे तो नहीं लौटे। हादसे की मनहूस खबर आ गई। मैंने बोला बच्चे नहीं आए इतनी देर में, किसी के घर से ना आवाज आई कि उनके बच्चों की तो बस पलट गई है रास्ते में। फिर मैं भाग के सड़क पे चले गए हम अपने छोटे बच्चे को लेके। बताया जा रहा है कि नूरपुर में चक्की खड्ड के पास एक बाइक सामने आ जाने से यह हादसा हुआ। ड्राइवर का एक बार संतुलन बिगड़ा तो वो बस को संभाल नहीं पाया। बस कच्ची सड़क पर उतरी और तकरीबन 300 फीट ऊपर से यह बस पलटते पलटते सीधे यहां पर आ गिरी। ऊंचाई से जब बस ये गुजर रही थी तो सड़क के सामने से एक मोटरसाइकिल आ रहा था और उस मोटरसाइकिल को रास्ता देने के चक्कर में ये बस जो है कच्चे रास्ते पर उतरी और वहीं से स्लिप होकर ये लुढ़कते हुए ये तकरीबन 250 से 300 फीट नीचे इस गहरी खाई में जा गिरी है। और तकरीबन जो 26 घरों के जो
जो उनके घर के आंगन के जो एक चिराग थे वो चिराग बुझ चुके हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही इलाके में हाहाकार मच गया। आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे, लेकिन यहां का मंजर देखकर सबका कलेजा कांप गया। 23 बच्चे मौके पर ही दम तोड़ चुके थे। जिनकी सांसें बाकी थी उन्हें अस्पताल पहुंचाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। घायल बच्चों को गांव वालों की मदद से तुरंत नूरपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चों के अभिभावक हैं वो आप सामने यहाँ पर देख सकते हैं, बैठे हुए हैं। बच्चे फिलहाल आईसीयू में हैं, कई बच्चे जो वेंटिलेटर की सपोर्ट पर हैं और कई बच्चों का जो है वो क्रिटिकल जो उनको इंजरीज हैं वो हुई हैं और फिलहाल यहाँ पर इलाज जो है चल रहा है। वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था सर, कुछ भी, ना बस ना बच्चे, कुछ भी नहीं थे। गहरी खाई थी ना उसमें, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर ये बच्चा नहीं बताता तो किसी को पता नहीं चलता, ज़्यादा टाइम हो जाता है। वहाँ पर हम पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि मुझे पता था कि मेरी भांजियाँ भी हैं स्कूल में इस बस में, तो फिर हम भी पहुँचे वहाँ पर तो हमें ये मिल गई लड़की। फिर उसके बाद वहाँ ट्रीटमेंट हुई और यहाँ शिफ्ट कर दिया उनको। गंभीर रूप से घायल 10 बच्चों को पंजाब के पठानकोट अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 3 बच्चों की वहां पहुंचते पहुंचते मौत हो गई और बाकी बचे 7 बच्चों में से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। 7 बच्चों का इलाज यहाँ पे इस वक्त हो रहा है हॉस्पिटल में। इस वक्त इनमें एक बच्चा जो वेंटिलेटर सपोर्ट पे है वो काफ़ी क्रिटिकल है, काफ़ी हेड इंजरी है इनके अंदर, ठीक है। उनको ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट रहेगा, वेंटिलेटर सपोर्ट, बाकी दवाएँ जो ब्रेन प्रेशर कम करने के लिए। और बाकी एक और बच्चा है जिसको अभी हेड इंजरी भी है, इनको ADH है, उनका ऑपरेट होना है। तो बाकी बच्चों का जो इंजरीज हैं, टांगों में चोटें हैं, फ्रैक्चर्स हैं, चेस्ट में फ्रैक्चर्स हैं। इस हादसे ने कई परिवारों को जिंदगी भर का गम दे दिया है। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर के 2-2 बच्चों को गंवाया है। एक ही तो अनस्पॉटी डेथ हो गई, एक ही जहाँ डेथ हो गया। बेटे की उम्र थी कोई 3.5 साल, अभी उसको एडमिट करवाया ही था, और बिटिया थी कोई 5.5 साल की। जानकारी के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे में 27 जानें गई हैं, जिनमें बस ड्राइवर के अलावा 2 स्कूल स्टाफ और 23 बच्चे शामिल हैं। गांव की एक महिला ने इस बस में लिफ्ट ली थी, उसकी भी मौत हो गई। मारे गए बच्चे नर्सरी से 8वीं कक्षा के हैं। नूरपुर के सरकारी अस्पताल के बाहर आज बेहद गमगीन मंजर है। यहाँ वो परिवार मौजूद हैं जिनके बच्चे इस हादसे में मारे गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हंसते खेलते स्कूल भेजा था, लेकिन अब वो उनका शव लेकर घर लौटेंगे। अस्पताल में सभी बच्चों का पोस्टमार्टम करके घर वालों को उनके शव सौंपे जा रहे हैं। प्रशासन इस हादसे में स्कूल की लापरवाही की भी जांच कर रहा है। पठानकोट से रमन सैनी के साथ गुरदेव सिंह जौहल और राजीव भाटिया, इंडिया टीवी, नूरपुर, हिमाचल प्रदेश।